क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 9.2 का आज प्रश्न बनाएंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न कहता है आकृति 9.15 में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। आकृति दिया है जो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक, साथ ही कहता है AE लंब DC है और CF लंब AD है। AE लंब DC है और CF लंब AD है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, CF बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AD ज्ञात करना है। ठीक, तो जो आकृति दिया है वह आकृति पहले बना लेते हैं। आकृति इस प्रकार से दिया है, देखिए यह समानांतर चतुर्भुज दिया है A B C D, है ना। अब लंब दिया है AE, यहां से लंब इस पे दिया है। ठीक, और लंब दिया है CF, AE दिया है और CF दिया है ना। AE दिया है 8 सेंटीमीटर, उसके बाद CF दिया है 10 सेंटीमीटर, और जो है AB दिया है 16 सेंटीमीटर। तो जो आकृति में दिया है ना, वो आकृति बनाए और जो दिया है अब लिखेंगे, है ना। दिया है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक, जिसमें AE लंब DC, AE लंब DC तथा CF लंब AD है। AE लंब क्या है? DC है और CF लंब AD है ना। और AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर तथा CF बराबर 10 सेंटीमीटर है ना। जो दिया है वह जो है लिख लिए। ठीक, क्या निकालना है? हमें AD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AD। ये AD जो है, AD कितना होगा? ठीक, अब आइए प्रमाण में, है ना। देखिए आधार ये AB है 16 और ये DC भी 16 होगा, है ना। समांतर चतुर्भुज है ना। AB बराबर DC बराबर कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज से, ठीक, ये AB और DC बराबर होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो यह भी 16 सेंटीमीटर। अब देखिए आधार DC तथा शीर्षलंब AE। आधार DC और शीर्षलंब क्या हो? AE। ठीक,
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, है ना, या शीर्षलंब। एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो आधार क्या हो जाएगा? डी सी गुने ए, ठीक। समीकरण फर्स्ट, पुनः आधार ए डी और शीर्षलंब सी एफ हो। अब देखो इसी समांतर चतुर्भुज में एक बार आधार डी सी माने शीर्षलंब ए ही है ना। अब इधर से आधार ए डी हो गया, शीर्षलंब क्या हो गया? सी एफ। एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर आधार क्या हो जाएगा? ए डी और सी एफ। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, बायां पक्ष में ए बी सी डी एरिया ऑफ ए बी सी डी है ना, तो दायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा ए डी गुने सी एफ बराबर डी सी गुने ए। दायां पक्ष वाले क्या हो गए? बराबर हो गए। अब जहां पे जो है ए डी, देखो ए डी का मान निकालना है, ए डी ये रह गया। सी एफ कितना दिया है? 10 दिया है, तो 10। डी सी कितना दिया है? डी सी देखो, डी सी ए बी बराबर है ना, तो जितना ए बी होगा वही डी सी होगा, तो कितना हो गया? 16। और ए ई कितना दिया है? 8। ए डी बराबर 16 गुने 8 बटे में 10। 16 8 128 बटे में 10 हुआ ना। एक अंक के बाद दशमलव, 12.8 सेंटीमीटर। ए डी का मान कितना हो गया? 12.8 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं हमेशा की तरह। कहते हैं कि यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा के मध्य बिंदु, ई एफ जी एच समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, उसका मध्य बिंदु है। ठीक, अब क्या है? दर्शाना है। ठीक, एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। चलिए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। यह हो गए समांतर चतुर्भुज। ठीक, ए बी सी डी। अब जो है ई एफ जी एच, यह क्या है? मध्य बिंदु है। ई एफ जी एच, ठीक, यह क्या है? मध्य बिंदु है। तो जो दिया है वह पहले लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, जिसमें क्या है? ई एफ जी तथा एच मध्य बिंदु है। समांतर चतुर्भुज के जो चारों भुजा है उसका मध्य बिंदु है ई एफ जी एच।
है ना। दर्शाना है, सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है एरिया ऑफ EFGH बराबर हाफ एरिया ऑफ ABCD। ये EFGH है ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा वह आधा होगा किसका, चतुर्भुज ABCD का। चलिए रचना करते हैं, है ना। H से F मिलाया, H से F मिलाते हैं, ठीक। अब आइए प्रमाण में, है ना। त्रिभुज HEF है ना, यह और चतुर्भुज ABFH एक ही आधार HF तथा एक ही समांतर रेखा HF समांतर AB के बीच है ना। त्रिभुज देखिए HEF और ABFH एक ही आधार पे है और एक ही जो है समांतर रेखा के बीच में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। एरिया ऑफ HEF बराबर हाफ एरिया ऑफ ABFH, समीकरण फर्स्ट। पुनः अब जिस प्रकार इधर देखे उसी प्रकार इधर भी देखना। त्रिभुज HGF एक ही आधार और चतुर्भुज HFCD एक ही आधार HF तथा एक ही समांतर रेखा HF समांतर DC के बीच है ना। HF समांतर DC के क्या है, बीच में है। देखिए एरिया ऑफ HGF बराबर हाफ एरिया ऑफ HFCD, समीकरण सेकेंड, ठीक। फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक। फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एरिया ऑफ HEF प्लस एरिया ऑफ HGF बराबर हाफ एरिया ऑफ ABFH प्लस हाफ एरिया ऑफ HFCD, है ना। HFCD है। अब HEF और HGF इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ EFGH, इसको प्लस करेंगे हाफ एरिया ऑफ ABFH प्लस HFCD, एरिया ऑफ EFGH बराबर हाफ
एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक, यही प्रूव्ड करना था। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या हुआ? कंप्लीट हुआ।